इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चैप्टर 2 का इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 2 का ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें समझेंगे लॉन्ग पीरियड गोल और शॉर्ट पीरियड गोल के बारे में। लॉन्ग पीरियड गोल कहते हैं कि इसको लॉन्ग पीरियड गोल आर कॉमन टू ऑल द 5 ईयर प्लान। लॉन्ग पीरियड गोल जो होता है ना, सारे प्लान के लिए कॉमन होता है। मतलब जितने सारे प्लान बनेंगे या बन चुके हैं उसके लिए कॉमन होगा, माने उसी को बेस मानकर ही आगे प्लान बनाया जाएगा। और शॉर्ट पीरियड गोल क्या होता है, प्लान स्पेसिफिक होता है। मतलब जो जब भी प्लान बनाया जा रहा है केवल उसी साल या उसी प्लान के लिए लागू हो, उसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड प्लान। और लॉन्ग पीरियड प्लान सारे प्लान के लिए इक्वल होगा, यानी उसी को बेस मान करके ही सारे प्लान बनाए जाएंगे। देखिए, लॉन्ग पीरियड गोल में मुख्य रूप से 5 गोल होते हैं। पहला है जीडीपी ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब ये 5 गोल को बेस मानकर ही कोई भी प्लान बनाया जाता है। कौन कौन, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। समझते हैं जीडीपी ग्रोथ को क्यों बेस मानकर बनाया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जीडीपी ग्रोथ इंडिकेट इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड इंक्रीज प्रोस्पेरिटी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जीडीपी ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी का क्या हो, एक्सपेंशन हो। जीडीपी ग्रोथ, अगर कोई भी देश का जीडीपी बढ़ रहा है यानी उसका इकोनॉमी का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। साथ साथ समाज में प्रोस्पेरिटी भी बढ़ रही है ना, प्रोस्पेरिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इट अलाउ ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ये मतलब अलाउ कर देता है कि ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, अल्टीमेटली इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर जीडीपी ग्रोथ हुआ तो सरकार क्या करते हैं कि सरकार के पास पैसा ज़्यादा आ गया। पैसा ज़्यादा आने के कारण वो इन्वेस्ट कर रहे कहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पर सरकार क्या करने लगी, खर्च करने लगी। क्योंकि सरकार पर पैसा है, सरकार पर पैसा आने का मेन कारण क्या था, जीडीपी ग्रोथ हो गया। अब सरकार पास ज़्यादा पैसा आया तो वो खर्च की सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में, तो उससे लोगों का है ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे पैसा आने के बाद जो लोग कच्चे मकान में रह रहे थे वो अच्छे पक्के मकान में रहने लगे, जो फटे कपड़े पहनते थे वो अच्छे कपड़े पहनने लगे, है ना। तो इससे हम क्या समझे कि इससे क्या हो रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है कोई भी प्लान बनाते समय। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जब लोग काम करने के योग्य हैं, लोग काम करने के योग्य हैं और वह काम करना चाहते हैं। मैंने जो काम करने के योग्य वो काम करना चाहते हैं और उसको काम क्या होता है, मिल जाता है। तो इस सिचुएशन को ही फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखिए यहाँ अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होने से क्या होता है, इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी आती है। वही लिखा है, दिस फोस्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट सोशल इंक्लूजन एंड कोहेसन। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट हो के मिल गया तो उससे क्या हो गया, इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी आने लगी, गरीबी कम होने लगा क्योंकि लोगों को काम मिल गया ना। और साथ साथ में सोशल इंक्लूजन होने लगा। मतलब सोशल इंक्लूजन का मतलब सारा जगह जो प्रभाव होता है, सारे समाज में एक ही जैसा प्रभाव पड़ना, उसको कहते हैं सोशल इंक्लूजन होने लगा। और लोगों में कोहेसन मतलब होता है एकजुटता आने लगी। अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट गोल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी, यानी परस्यूइंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी एम टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। देखिए रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन और अपॉर्चुनिटी, माने सारे लोगों में इक्विटेबल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सारे लोगों में अपॉर्चुनिटी एक समान मिले। इसका मेन कारण क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करना। माने समाज में जो आर्थिक भिन्नता है, माने समाज में जो अंतर है पैसे के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर, उसको कम करना। और कम कैसे होगा, हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस चीज़ों को, रिसोर्स को, अपॉर्चुनिटी को। माने लोगों में मिलने वाले अपॉर्चुनिटी
और रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट कर देना, है ना। क्या क्या चीज़ों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिसोर्स का, जिससे क्या हो जाएगा, सोशो इकोनॉमी में डिस्पैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट इंश्योर दैट वेल्थ एंड बेनिफिट आर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ये इंश्योर कर देता है कि वेल्थ और बेनिफिट है फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमॉन्ग सारे समाज के सारे भाग में या सारे वर्ग के लोगों को, जिससे क्या हो रहा है, सोशल जस्टिस और कोहेंशन बढ़ रहा है। फॉस्टिंग मतलब बढ़ना, क्या क्या बढ़ रहा है, सामाजिक न्याय भी बढ़ रहा है, साथ साथ क्या है, लोगों में एकजुटता बढ़ रही है। लोगों में एकजुटता और सामाजिक न्याय कब बढ़ेगी, जब जितने सारे अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी केवल एक समाज के एक वर्ग को ना देना, बल्कि है ना समाज के हर एक वर्ग को अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, जिससे क्या हो, लोगों में सामाजिक न्याय और एकजुटता की भावना क्या हो, बढ़ जाए। देखिए यहाँ है मॉडर्नाइजेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। ये रिफर टू एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, है ना। यहाँ ये ध्यान में रखा जाता है कि कभी भी प्लान बनाया जाता है तो मॉडर्नाइजेशन में ये देखा जाता है कि कैसे हम अपने देश के विकास के लिए नए नए तकनीक का इस्तेमाल करें। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि मॉडर्नाइजेशन ये रिफ़र टू एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना। मतलब जब भी प्लान बनाया जा रहा है तो वो ये चीज़ करना चाह रहे हैं कि कोई नया तकनीक को अपना ले, है ना। तो वही इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, माने जब ग्रोथ के प्रोसेस में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें। और क्या लिखा, आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। क्यों, इसका कारण भी आगे लिख दिया गया है कि आउटपुट इससे इंक्रीज होता है अगर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यानी नए तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, है ना। अब क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ वेल नोन एग्जाम्पल। यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है भारतीय किसान में, ये एक एग्जाम्पल भी दे दिया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर में एक जाना माना उदाहरण है। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जनता यानी सरकार के माध्यम से नए नए तकनीक का यूज करके खेती करने लगे, और खेती जैसे ही करने लगी ना तो तकनीक का यूज करके कर रही थी ना, तो जिससे प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। तो यही इसमें कह रहा है कि मॉडर्नाइजेशन का यूज करना, मतलब नए नए तकनीक का यूज करना। नए नए तकनीक का यूज क्यों करना, इससे क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसका एक एग्जाम्पल क्या दिया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन का। देखिए एग्जाम्पल है, इट ड्राइव द एग्जाम्पल यहाँ है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, इट ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव कम्पिटिटिवनेस एंड फैसिलिटेट इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। देखिए अगर मॉडर्नाइजेशन होगा वहाँ क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हो रहा, क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा। आउटपुट क्यों बढ़ रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने से। अब देखिए आउटपुट बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, और इकोनॉमिक ग्रोथ होने से क्या हुआ, इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब है ना लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ी, और साथ साथ एक सुगम बन गया। इनोवेशन क्या हो गया, सुगम बन गया। अब देखिए, अब जब सब लोग जान गए कि नया नया तकनीक को अपनाने से आउटपुट यानी प्रोडक्शन बढ़ता है, तो अब लोग सोचने लगे कि नए नए तकनीकों का खोजने का जिज्ञासा जाग गई, लोगों का सुगम बन गया, माने रास्ता क्लियर हो गया कि हम लोग को नया नया तकनीक, नया नया चीज़ों का आविष्कार करना चाहिए। और क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ देश का, है ना। तो यहाँ हम मॉडर्नाइजेशन में क्या पढ़ें, एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें है ना सरकार क्या चाहती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें क्योंकि आउटपुट इससे इंक्रीज होता है। इसका एक उदाहरण ग्रीन रिवॉल्यूशन में दिया गया, और ये क्या दिखाता है कि अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ प्रतिस्पर्धा यानी इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब प्रतिस्पर्धा भी इम्प्रूव होगी, साथ साथ है ना इनोवेशन का रास्ता सुगम हो जाएगा, माने रास्ता इजी हो जाएगा नया नया तकनीक को अपनाने का।
और साथ साथ देश का क्या होगा, तरक्की होगा। सेल्फ सफिशिएंसी है ना, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है ना खुद पर डिपेंड हो, है ना, मतलब कोई भी देश अपने आप पर ही डिपेंड है, यानी कोई भी चीज़ों के लिए दूसरे पर ना डिपेंड हो, दूसरे देशों पर ना डिपेंड हो, उसको कहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ सफिशिएंसी मतलब सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए एम टू रेड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फॉर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यहाँ क्या लिखा है, सेल्फ सफिशिएंसी का एम करने से क्या होता है, इकोनॉमिक